अरे ये तो नीतीश मॉडल है जिसको जोगी जी चला रहे हैं। हाँ। ये तो नीतीश मॉडल है। ये वही बिहार है जहाँ साहबुद्दीन जी कहाँ गए, राजवल्लभ जी आज कहाँ हैं, हमारे अशोक महतो कहाँ है, आनंद मोहन जी कहाँ है। हम लोग अपना खून पसीना और संपत्ति नीलाम कर देंगे नीतीश कुमार के लिए। अरे नीतीश कुमार जैसा बेटा धरती पर बार बार पैदा होता है क्या? नीतीश कुमार जी धरती पर कलयुग में भगवान के अवतार है। अमित शाह तड़ीपार, मोदी जी पर दंगा का आरोप। नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाने से पहले 7 जन्म लेना होगा बीजेपी के लोगों को। हमानिया समझ जाली स्कूल में तो मास्टर साहब कुछ पते ना आपको। अब तो भाई बीपीएससी करके आएगा। अब जाली है जो झोलझलिया करके पास किया उसको तकलीफ लग रहा है। अनपढ़ टीचर का आरोप लगाते थे ना आप लोग जी कि पंचायतवा में घूस लेके मुखिया बहाल कर दल के। इफ्तार से वो बात याद आ गया, बीजेपी के जो लीडर है वो बोल रहे हैं कि बिहार और सासाराम जल रहा है और नीतीश कुमार उधर खुशी मना रहे हैं, इफ्तारी मना रहे हैं। दारू पिलाओ, अनपढ़ रखो, अपढ़ आओ, जो है कलश यात्रा शिव चर्चा करा के वोट ले लो। काहे बंद कर दिए ताड़ी? होम डिलीवरी का आरोप वही लगाता है जो दारू माफिया है। कि दलितों को अब किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने ये ताकत दिया है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के ढोबडीहा के चमर गंगटी गांव में और आज पूरे देश में बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है और इस गांव में भी बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आए हैं जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं राजीव रंजन पटेल जी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे आकर के लोगों को क्या संदेश दिए। सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। आपको नालंदा दस्तक को अपनी ओर से हार्दिक बधाई हम देते हैं। नेताजी, सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। क्या क्या संदेश दिए हैं लोगों को? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से आज इस देश में हम लोगों को वोट का अधिकार मिला और उसी के वोट के अधिकार से अब राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है, वोट से अब राजा पैदा हो। ये अधिकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। कई तरह के संविधान में प्रावधान किए गए, लेकिन उन प्रावधानों को मजबूती से बिहार की धरती पर उतारने का काम किया उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। आज हमारी पार्टी जनता दल यू की ओर से प्रत्येक बिहार के पंचायत में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। और अपने दलित भाइयों और बहनों को हम लोग बताने के लिए आए हैं कि आपको आज जो नल जल योजना के वजह से समानता का अधिकार मिला है। जो पानी सत्येंद्र पंडित पी रहा है वही पानी सत्येंद्र रविदास भी पी रहा है। ये समानता का अधिकार नीतीश कुमार ने दिया। जो पोशाक गांव के उच्च वर्ग के लड़के पहन रहे हैं वही पोशाक गांव का रविदास का बच्चा भी पहन रहा है। जो आज दलितों के लिए मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत में 5 दलित को गाड़ी देने का काम किया। ई रिक्शा आप जो लीजिएगा 1 लाख रुपए सब्सिडी है उसमें। इसमें ये नहीं बाउंड्री, आप कार खरीद लीजिए 1 लाख देंगे हम। अगर कोई क्या बोलते हैं कि दलित समाज के लोग खरीदना चाहता गाड़ी तो उसको 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगा। एकदम निश्चित रूप से। उसमें गाड़ी तय नहीं है, आप टेम्पो ले लीजिए, ई रिक्शा लीजिए, कार खरीद लीजिए, ट्रैक्टर ले लीजिए, 1 लाख रुपया सरकार आपको देगी। मतलब कि दलितों को अब किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने ये ताकत दिया है। पंचायतों में तय कर दिया कि दलितों के घर तक नली गली रोड बनेगा। आज जिस गांव में जाइए, दलित टोला में जाइए, हर घर पक्का नली गली मिलेगा आपको। अब किसी का पैर नेटने का जरूरत नहीं है। इस संविधान में लिखा तो बाबा साहब ने था। बहुत मुख्यमंत्री बिहार में हुए, एक भी मुख्यमंत्री ने ये काम करने का काम नहीं किया। इस काम को अगर किसी ने किया उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी जो काम की है, जिस काम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, वो है दारूबंदी। दारूबंदी का सबसे अधिक फायदा किसी को मिला तो दलित समाज को मिला है। दलित समाज के लोगों को जो सामंती लोग थे वो दारू पिला के वोट लेने का काम करते थे। आज उनके छाती पर सांप इसलिए लौट रहा है कि बिहार में दारू बंद है और तब दारू पिला के वोट कैसे लेंगे। अच्छा। तो छाती वहां फट रहा है और होम डिलीवरी है, आरोप लगाएगा।
हाँ, विपक्षी वाला बार बार कहता है कि होम डिलीवरी हर एक घर में दारू मिलता है। भाई हम तो नहीं पीते, हमको तो आज तक होम डिलीवरी वाला नहीं मिला। इसका मतलब है कि होम डिलीवरी का आरोप वही लगाता है जो दारू माफिया है, जो दारू बेचने का धंधा करता है, वही होम डिलीवरी का बात करता है। इस भारत में नीतीश जी से पहले चरस, अफीम, कोकीन, गांजा सब बैन है, उसकी होम डिलीवरी का आरोप क्यों नहीं लगाता? क्या वो बंद हो गया? गुजरात की अडानी के पोर्ट पर नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य में हजारों करोड़ का अफीम पकड़ा रहा है, कोकीन पकड़ा रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं लोग बोलते हैं? वो होम डिलीवरी कैसे हो रहा है? मतलब है बिहार की सरकार को बदनाम करना, नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करना। और ये जान लीजिए, दारूबंदी से आज जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये चेहरों पर जो खुशियां हैं महिलाओं के चेहरे पर, ये सारा दारूबंदी के कारण है। आज लोग अब पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, दारू का पैसा बचता है, शाम को लोग लौटता है 1 किलो सब्जी लेके लौट रहा है, पहले वो दारू पी के लौटता था। चौधरी समाज के लोग ताड़ी बेचते थे, ताड़ी पर बैन किया नीतीश कुमार जी ने, कई तरह के आरोप लगाए, काहे बंद कर दिए ताड़ी? क्या चौधरी समाज सब दिन ताड़ी बेचेगा? चौधरी समाज का बाल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? आज चौधरी समाज के लोग ताड़ी बेचना बंद करें, उनको जो है सरकार योजना दिया है 50,000 1 लाख रुपया देंगे, आप दूसरा काम कीजिए, आप अपने स्वरोजगार कीजिए और नीरा बनाइए उसका, और नीरा सरकार खरीद लेगी। कहने का मतलब है नीतीश कुमार जी धरती पर कलयुग में भगवान के अवतार है, जिन्होंने गंगा को गया पहुंचा दिया। ये काम कलयुग जब से बना है, सरकार छोड़ दीजिए, जब से कलयुग आया है तब से कोई ऐसा धरती पर न राजा पैदा हुआ, न महाराजा पैदा हुआ, न कोई मुख्यमंत्री पैदा हुआ जिसने कल्पना किया कि गंगा को उठा के फल्गु पहुंचा दे। अच्छा नेताजी को बात बताइए, कुछ दिन पहले कैबिनेट में एगो नियमावली अल है, ठीक ना, ओकर पुरजोर विरोध कर रखिन है, सब शिक्षक लोग हखिन या शिक्षक अभ्यर्थी हखिन। गांव गांव हम लोग घूमते थे, ये सब है, पूछ लीजिए। अनपढ़ टीचर का आरोप लगाते थे ना आप लोग जी कि पंचायतवा में घूस लेके मुखिया बहाल कर दल के। गांव के लोग क्या आरोप लगाते थे कि पंचायत में मुखिया जी फलानमा के पुतैया के नकली सर्टिफिकेट में बहाल कर दलती, 2 लाख रुपया लेके बहाल कर दलती। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि ठीक है, जो मेरिट से CTET पास किया है लोग, आप परीक्षा दीजिए, और सरकारी कर्मी होने का ये लोग मांग भी कर रहे थे, तो मांग तो नीतीश कुमार ने मान लिया। अब जाली है, जो झोलझलिया करके पास किया उसको तकलीफ लग रहा है, जो झोल झाल करके पास हुआ है उसको तकलीफ लग रहा है। आज पूरे बिहार की जनता नीतीश कुमार के इस निर्णय से बड़े जितना खुश है आप कह नहीं सकते कि मारते लाखों लोग, हम लोग जब प्रचार में जाते थे अनपढ़ टीचर बहाल कर देते थे मुख्यमंत्री जी। हमारे समझ जाली स्कूल में तो मास्टर साहब कुछ पते ना, अब तो भाई BPSC करके आएगा, CTET पास लोग क्यों? अब तो बीजेपी की तो साजिश है, दारू पिलाओ, अनपढ़ रखो, अपढ़ आओ, जो है कलश यात्रा और शिव चर्चा करा के वोट ले लो, ये तो साजिश है। बीजेपी के लोग तो यही करेंगे ना भाई, शिव चर्चा कराएंगे, कलश यात्रा कराएंगे, वो पढ़ने लिखने का थोड़े बात करेगा ये लोग थोड़े कहेगा कि पढ़ लिख जाइए और समझ जाइए। ये लोग तो भाई मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लड़ाएगा। पूजा मैं भी करता हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन भक्ति मेरी निजी है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं नीम करोली बाबा का भक्त हूँ, मैं शंकर, ये मेरा निजी आस्था है, इसको कोई हमको बगल वाला तय नहीं कर देगा, ये मेरी निजी आस्था है। हम धर्म को धंधा नहीं बनाएंगे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी धर्म को धंधा नहीं बनाते हैं, धर्म निजी विषय है। हमारे नेता रामनवमी में देखे आप पटना में आरती उतारे राम और लक्ष्मण का, तो 3 दिन बाद अफ्तारी में भी अल्पसंख्यक समाज के साथ बैठे, ईस्टर ही होगा, ईस्टर में भी जाएंगे। भारत तो विविधताओं का देश है। देखिए आप इफ्तार से वो बात याद आ गया, बीजेपी के जो लीडर है वो बोल रहे हैं कि बिहार और सासाराम जल रहा है और नीतीश कुमार उधर खुशी मना रहे हैं, इफ्तारी मना रहे हैं। अच्छा, इफ्तारी मनाना, खुशी मनाना है, ये तो इससे बड़ा अनपढ़ ही तो कुछ हो नहीं सकता है। अल्पसंख्यक समाज के लोग पूरा दिन निर्जला रहते हैं और शाम को इफ्तारी करते हैं, ये तो परंपरा सदियों से आ रही है। ये कोई नई परंपरा होती
तो उनका आरोप सही होता। कल सुशील मोदी जी मना रहे थे अफ्तारी, हाँ, मना रहे तो वो तो ढोल पीट रहे थे। इसका मतलब अपना बात ये लोग खुद काट लेता है, अपना बात ये लोग खुद काट लेता है। अफ्तारी तो कल सुशील मोदी को काहे मनाए। नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाने से पहले 7 जन्म लेना होगा बीजेपी के लोगों को, एक जन्म में नहीं होगा। पूरे भारत में एक भी नेता का नाम किसी पार्टी का बता दो जो बेदाग है नीतीश जी के अलावा, किसी पार्टी का। पूरे भारत में कोई पार्टी बोले कि मेरे पास नीतीश जी का बराबर का नेता है। बीजेपी के नेता क्या है? अमित शाह तड़ीपार, मोदी जी पर दंगा का आरोप, कोई नेता बचा है क्या उनके यहाँ? और भारत की अकेली पार्टी बीजेपी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण टीवी पर घूस लेते पकड़ा है। और कोई पार्टी बाहर देश में, पूरे भारत में एक के पार्टी ने है जो जिसका अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा है, बंगारू लक्ष्मण। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कल इनकाउंटर हो रहा है, ठीक है को तो सम्राट चौधरी जी का स्टेटमेंट आया है कि बिहार में अगर बीजेपी का सरकार बनेगा तो बिहार में भी इनकाउंटर होगा। हमारे मित्र भाई है सम्राट चौधरी जी, तो उनको ध्यान नहीं है सुशासन की सरकार कैसे बनी बिहार में। जब 2005 में हम लोग सरकार में आए तो ऐसा अपराधी को तिहाड़ भेजे हैं, तो लिस्ट जारी करेंगे तब बीजेपी के लोग शर्मा जाएगा। अरे तो नीतीश मॉडल है जिसको जोगी जी चला रहे हैं, ये तो नीतीश मॉडल है भाई। इनकाउंटर करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम अपराध पर लगाम लगाना है और उसको कोर्ट तक पहुंचाना है, फैसला करना कोर्ट का काम है, यह सरकार का काम नहीं है। और ये वही बिहार है जहां साहबुद्दीन जी कहाँ गए, राजवल्लभ जी आज कहाँ हैं, हमारे अशोक महतो कहाँ है, आनंद मोहन जी कहाँ हैं, पता नहीं है इनको। अच्छा, नीतीश मॉडल को जोगी मॉडल चला रहे हैं। अच्छा, मतलब कि नीतीश कुमार जी से सीखा है योगी जी आप ये अब देखिए ये सुशासन पहले कहाँ था, हम तो नाम बता रहे हैं, हम तो नाम बता रहे हैं। ये कौन लोग थे, कहाँ हैं आजकल? ये नीतीश मॉडल है। गिरिराज जी कह रहे खुनक की योगी जी से सीखेगा चाहे नीतीश जी के। अब गिरिराज जी के बेचारा कुछ बोलते रहना, उनका जनाधार तो है नहीं, यही सब बोल बाल के पहले एमएलसी बन गया, राज्यसभा लोकसभा है, आप पूरा कुछ बेचारा के है। उनका नीतीश जी के साथ मंत्री कौन था? गिरिराज सिंह थे ना, तो जैना खाने जोगी जी चल गए थे। नीतीश जी के साथ बिहार में पशुपालन मत्स्य मंत्री कौन थे? तो कहाँ चल गए थे जोगी जी, कहाँ थे यहाँ? अच्छा, प्रधानमंत्री के बड़ी लड़ाई चल रही है अभी, नेता कौन होते विपक्ष के? देखिए अभी देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। प्रधानमंत्री भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि जो 272 एमपी लेके आएगा वो सरकार बनाएगा। इसमें प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं है, तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख करने वाले सब पागल और बेवकूफ लोग हैं। मतलब कि अभी इसका चर्चा करना ही नहीं जो संविधान बचा रहे हैं आप। भाई बाबा साहब के संविधान में कहीं प्रधानमंत्री पद का शब्द है? जो बहुमत का दल होगा, जिस दल के पास 272 सांसद होगा, वो अपना प्रधानमंत्री 72 में से चुन लेगा। कहाँ इसमें लिखा हुआ प्रधानमंत्री? तो इस शब्द को प्रयोग करने वाले सभी अनपढ़ लोग हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज बाबा साहब की जयंती है, एक बार संविधान पढ़ लो, वहां प्रधानमंत्री शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। अच्छा, राजीव जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? किसको? बिहार की कौन ऐसा जनता है जो पहली बार बिहार का बेटा प्रधानमंत्री बने दिल्ली में? ये कौन नहीं चाहता है? हम लोग अपना खून पसीना और संपत्ति नीलाम कर देंगे नीतीश कुमार के लिए। अरे नीतीश कुमार जैसा बेटा धरती पर बार बार पैदा होता है क्या? बिहार से एक बार राजेंद्र बाबू बन गए राष्ट्रपति, अब इस बार नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री। ये मेरे नहीं, बिहार के 13 करोड़ और देश के अमन पसंद सभी जनता की मांग है नीतीश कुमार। सभी जनता की मांग है नीतीश कुमार, ये राजीव जी का कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाबा जी का जयंती है, बाबा जी के प्रति आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।